दोस्तों, बात है सन 1930 की, जब भीमराव अंबेडकर ने कालाराम मंदिर में सत्याग्रह को शुरू किया और इस आंदोलन में बाबा साहब के साथ करीब 15,000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया और भारत इतिहास में पहली बार पुरुष और महिलाएं भगवान का दर्शन करने के लिए अनुशासन में खड़े थे। और जब बाबा साहब समेत सभी आंदोलनकारी मंदिर के गेट तक पहुंचे तो उन्हें गेट पर खड़े ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा और इन ब्राह्मण अधिकारियों ने गेट को बंद कर दिया। लेकिन आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को उग्र होते हुए देख ब्राह्मण अधिकारियों को गेट खोलना ही पड़ा, और जिसकी बदौलत भारतीय इतिहास में पहली बार दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत मिली। दूसरा, दोस्तों, जब इतिहास में बाबा साहब के बेटे राजरतन की अचानक मृत्यु हो गई थी, तब उसी दिन बाबा साहब को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना था। ऐसे में उनका बड़ा भाई भाग कर आया और बोला, भीम तू कहाँ जा रहा है? दोस्तों, बेटे के आकस्मिक निधन से बाबा साहब पहले ही स्तब्ध रह गए थे, फिर भी उन्होंने अगले ही पल अपने आप को संभाला और भाई से कहा, आज अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो करोड़ों दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की गांधी एंड कंपनी हत्या कर देंगे। मैं अपने मरे हुए बेटे के लिए अपने करोड़ों बेटों का हक नहीं मार सकता। दोस्तों, इस घटना से पता चलता है ऐसे थे हमारे पूजनीय बाबा साहब। तीसरा, आरबीआई बैंक की स्थापना में अहम योगदान। दोस्तों, आज इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान आमतौर पर दलितों के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान में ही माना जाता रहा है, लेकिन ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता है कि बाबा साहब बहुत बड़े आर्थिक विद्वान भी थे और यहाँ तक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी उनका अहम योगदान माना जाता है। दोस्तों, एक राजनीतिक शख्सियत होने के साथ साथ उनमें अर्थशास्त्र में भी समान रूप से पकड़ थी और उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की हुई थी। दोस्तों, अगर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की जाए तो उनकी ओर से हिल्टन यंग कमीशन को दिए गए सुझावों के तहत ही इस संस्था को गठित किया गया और हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अंबेडकर जी की पुस्तक रुपए के संकट से हिल्टन यंग कमीशन को भी इस पुस्तक से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में काफी मदद मिली थी। चौथा, जब चुनाव हार गए थे बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों, भारत के जिस संविधान का भीमराव अंबेडकर को निर्माता कहा जाता है, उसके लागू होने के बाद देश में हुए पहले आम चुनाव में वह बुरी तरह हार गए थे। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में वह देश के पहले विधि और न्याय मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बाद में कई मुद्दों पर कांग्रेस से नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने 27 सितंबर 1951 को पंडित नेहरू को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और अपने द्वारा सन 1942 में गठित अनुसूचित जाति संघ समिति को फिर से मजबूत करने में लग गए। और सन 1952 में देश में जब पहला आम चुनाव आया तो बाबा साहब की तरफ से 35 प्रत्याशी खड़े किए गए। लेकिन दोस्तों, उन दिनों देशवासियों में कांग्रेस के प्रति कुछ ऐसा भाव था कि उनके सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत सके और खुद बाबा साहब भी बम्बई शहर के उत्तरी सीट से चुनाव हार गए। दोस्तों, इस चुनाव में बाबा साहब को 1,23,576 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 1,37,950 वोट मिले और ये हार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कुछ ज्यादा ही पीड़ादायक थी, क्योंकि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि हुआ करती थी। पांचवा, महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिलाना। दोस्तों, भारतीय इतिहास में ये बात तब की है जब भारत में नारीवाद का कोई नाम ढंग से भी नहीं जानता था, लेकिन उस वक्त भी बाबा साहब ने नारी सशक्तिकरण के लिए ऐसे काम किए जिसे देखते हुए आज की भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है।
लेकिन विडम्बना तो देखिए दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब भारत में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए और लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों के नेता और संविधान निर्माता के तौर पर ही सीमित कर दिया, जबकि बाबा साहब ने महिलाओं की भलाई के लिए इतने काम किए हैं शायद ही किसी भारतीय ने किए हों। दोस्तों, उनकी मॉडर्न थिंकिंग और दूरदर्शिता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जब भारतीय समाज में महिलाओं को चार दीवारी में कैद रखा जाता था तब उन्होंने उस समय कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव दिलाई और भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की परंपरा को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती है, यानी गर्भवती कामकाजी महिलाएं, जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने 10 नवंबर 1938 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं की इन समस्याओं के मुद्दे को जोरदार तरीकों से उठाया था और बाबा साहब के प्रयासों के चलते ही और सन 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट बिल डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लाया गया था और उसके बाद सन 1948 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के जरिए भी गर्भवती महिलाओं को अवकाश देने की व्यवस्था की गई। और तो बाबा साहब ने ये काम उस वक्त कर दिया था जब उस जमाने के सबसे ताकतवर देश भी इस मामले में बहुत पीछे थे और अमेरिका जैसे देश में साल 1987 में कोर्ट के दखल के बाद ही महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का रास्ता साफ हुआ और सन 1993 में फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट बनाकर अमेरिका में आधिकारिक रूप से कामकाजी महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव का इंतजाम किया गया। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।